अगर आपको लगता है ना कि आपका अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सिर्फ आपका, और अगर थोड़ी देर नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बिलीव करो, आपकी ये जो 1 घंटे की पढ़ाई है ना, जिसको आप डिले कर रहे हो कि 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा, अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद करते हैं। आप सिर्फ 1 घंटा डिले कर रहे हो, लेकिन जो आपके मम्मी पापा हैं वो कईयों के तो माता पिता पूरे 12-12 घंटे भी काम करते होंगे, ठीक है, लगे ही रहते होंगे। तो आपका सिर्फ 1 घंटा ना पढ़ना और आपके माता पिता का 12 घंटे काम करना, इन दोनों में आप देख लो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो, ठीक है। मत पढ़ो, आपको कोई भी नहीं बोलेगा। वैसे भी हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमारी खुशी में ही खुश रहते हैं, वो ठीक है। वो कभी भी आपको आगे से आके ये नहीं कहेंगे कि बेटा पढ़ ले, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है या कुछ भी, ये सब आपको नहीं कहेंगे, ठीक है। आपका अभी बस आपका मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, आप अपने मूड के हिसाब से नहीं पढ़ोगे। लेकिन उस टाइम को भी आप याद करो जब सुबह सुबह आपके मम्मी पापा काम पे जाते होंगे या कुछ कुछ भी करते होंगे। आप में से बहुत से काम हैं, बहुत से फार्मर भी होंगे या कोई भी काम करते होंगे। तो जब उनका मन नहीं भी करता है ना, तब वो जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब होती है, आपको तो सिर्फ मन नहीं कर रहा, सिर्फ मन 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 की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन उनका मन भी नहीं करता और शरीर भी नहीं करता कि हम काम पे जाएं, और उठने के लिए वो रेडी नहीं होते, फिर भी एक मेडिसिन लेके, एक गोली लेके खा के और फिर भी जाते हैं। पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि जो आपका ये जो मन है ना, आप अपने मन को हमेशा खुश रखो। आप रखते भी हो सो के, आराम से लेट के, है ना। जो भी अपना आप टाइम वेस्ट करते हो वो करके अपने आप को खुश आप डिसाइड कर लो कि आपको 1 घंटा अपने मन को संभाल के पढ़ाई करना है। 1 घंटा नहीं, जितना भी जो आपके माता पिता काम करते हैं ना, उससे आधा टाइम भी, ठीक है। जैसे कि वो 12 घंटे पूरा काम करते हो, आप 6 ही घंटे पढ़ के देख लो, ठीक है। आप जितना पढ़ाई करोगे आपके माता पिता का काम उतना ही मतलब कि कम होता जाएगा। आप जितना सोओगे उनका काम उतना ही बढ़ता जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। समझदार हो, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसी थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए। वो अब मैं कहूँ ना, अपने अंदर वाली जो बात होती है ना दिल की, वो आग होनी चाहिए बस, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के आ गए और लग गए भीड़ में और करे जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। रही दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है। जैसे मान लो आपकी मैथ वीक है या इंग्लिश वीक है, मैं मैथ को लेके चलती हूँ, ठीक है। आप मानते हो कि मेरा मैथ सब्जेक्ट वीक है और बस ये जैसे तैसे हो जाए और मेरी नौकरी लग जाए, और मतलब हो जाए जैसे तैसे करके, धक्का मार के मतलब निकल जाए हम, ये सोचते हो आप, ठीक है। मान लो आप आज ना कल आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाओगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप कहते हो मेरी इंग्लिश वीक है या मेरी मैथ वीक है, हम इंग्लिश से समझते हैं, ठीक है। आप ऑफिस में गए और ऐसे ही मान लो रैंडमली कि जो ऑफिस का जो कोई मतलब जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कोई स्टूडेंट है, वो भी एग्ज़ाम निकाल के आया है, आप भी एग्ज़ाम निकाल के आए हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है और कोई भी ऐसी बात हो जाती है, आप दोनों में मतलब लड़ाई सी हो जाती है, वो इंग्लिश में आपसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, तो उस समय की स्थिति को ना आप फील करके देखो कि आपका कैसा मन होगा। बहुत से लोग आपके आसपास खड़े हैं ऑफिस के, कोई आगे वाला बंदा है वो आपसे इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हो, हिंदी में ही बोल रहे हो, और वो बस आपका मजाक बन रहा है उस समय। आप इस चीज़ को फील करके देखो, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। वैसे ही मैथ की बात है, आप इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करोगे, वहाँ पे जाओगे, मिनिस्ट्री में जाओगे, जाहिर सी बात है आपको बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे वहाँ पे। जो भी काम है मतलब आगे जो भी मतलब मिनिस्ट्री का काम है, आपको वहाँ का जो हेड है ना सर, जो हेड है वो आपको इतने लाखों रुपए देते हैं, ठीक है। और आपको कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ है ना, सबको बराबर में जिनकी सैलरी है उतनी, और एचआर वगैरह सब कुछ ऐड करके, और जिनकी छुट्टी है या जो भी है सब कुछ कट करके आपको सबको सैलरी मतलब देनी है, और जो भी हिसाब है सब कुछ आके मुझे बताना है।
और एक एक रुपए का आपको हिसाब रख के और मुझे सब कुछ बताना है। तो उस समय आप उनको क्या कहोगे, सर मेरी मैथ वीक है तो, और वो आपको टाइम भी फिक्स करके देते हैं कि इतने टाइम में आप मुझे करके दो, उसके बाद कोई और भी काम करना है, ठीक है। तो उस समय आप उनको ये बोलोगे कि मेरी मैथ वीक है तो मेरे से हो नहीं पाएगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, या मुझसे नहीं हो पाएगा। आप उनको इतने तो समझदार हो ही कि जो मैं बताना चाह रही हूँ आप समझ गए होगे, ठीक है। तो आज के बाद ये मत कहना कि मन नहीं कर रहा या मेरी ये सब्जेक्ट वीक है तो मैं उसको छोड़ ही देती हूँ या छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। लगे रहो, कोई भी सब्जेक्ट वीक है आप उसको टाइम दो। एक एक टाइम बना लो बस कि अगर मेरी इंग्लिश वीक है, अगर मेरी मैथ वीक है तो मैं इतने घंटे सिर्फ मैथ ही पढ़ूंगा, इतने घंटे मैं अपनी इंग्लिश ही पढ़ूंगा और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और रही मन की बात, मन आज तक ना किसी टॉपर का किया है और ना किसी एवरेज स्टूडेंट का, और ना किसी बिल्कुल जो पढ़ता ही नहीं है उसका भी नहीं किया, वो तो पढ़ना ही नहीं है उसको, ठीक है। टॉपर्स का भी मन नहीं किया है आज तक पढ़ने का, लेकिन उस मन को उसने साइड रख के पढ़ा है और अपने मन को अभी संभाल लिया है ना, जब जाके वो टॉपर बने हैं। और आप लोग ही उसको टॉपर कहते हो, तो दूसरे को टॉपर कहने के बजाय लोग आपको टॉपर कहे तो फिर कमाल नहीं हो जाएगा। तो मतलब कि लग जाओ, ठीक है। अभी दिक्कत होगी, अभी की जो प्रॉब्लम है ना वो आगे जाके ना आपके लिए, आपकी जो लाइफ है ना वो चेंज करने वाली है। तो अभी ना सबको सहना पड़ता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, क्योंकि सक्सेस बिना मेहनत के किसी को भी नहीं मिलती, किसी को भी नहीं, ठीक है। सब चीज़ की वैल्यू है, और कि कोई चीज़ अगर आप पाना चाहते हो ना तो उसके लिए तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लॉयल नहीं हो अपने एग्ज़ाम के लिए तो फिर आप भूल जाओ, वो भी आपके लिए लॉयल नहीं रहेगा। जैसे वैसी एग्जांपल से मान लो, अगर आप किसी भी पर्सन के लिए अगर आप लॉयल हो तभी तो आप उसको टाइम दे रहे हो अपना, जभी तो वो आपका है ना, सिंपल सी बात है। तो समझदार हो, आप समझ गए होंगे। मतलब कि जो भी है यार, आज से और अभी से लग जाओ और अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी आप बनना चाहते हो, क्या आप उसके लायक हो। अगर आपको ये मिनिस्ट्री या कोई भी वो जॉब आपको दे दी जाती है तो क्या सच में उतनी ईमानदारी से, उतने अच्छे से उस काम को आप पूरा कर पाओगे? अगर आप किसी सब्जेक्ट में वो हो या जो भी बात है वो नहीं हो पा रहा है तो आप अपने आप से ना ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है। आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि आपके अंदर दिल से आवाज़ आएगी कि सच में तुम इस पोस्ट के लायक भी हो या नहीं हो। खुद अपने आप से पूछो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से कह रही हूँ, मन किसी का भी नहीं करता है कभी कुछ भी करने का, ठीक है, लेकिन उस मन को साइड करके बैठना पड़ता है। बस आपसे अगर आपका भी मन ना करे ना तो बस 2 मिनट के लिए अगर मन में, अगर आप सो भी रहे हो ना तो आपके मन में ये बात आएगी कि यार पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा जो है अंदर, वो आपको मना करेगा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, जो भी है कर लेंगे, ये आपका मन कहेगा। लेकिन वो जो मना करने वाला वक्त है ना, उसके बीच में आपको डिसाइड करना है कि आपको सच में सो जाना है या बैठ के पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो देख लेना आप, ठीक है। और रही बात इसकी मोटिवेशन वाली वीडियो की, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, इवन मैं भी नहीं। मैं भी अभी वीडियो बना के अभी चली जाऊंगी, जो आपका मन होगा आप वही करोगे, सिंपल सी बात है, ह्यूमन नेचर है ये। जब तक आप खुद से नहीं चेंज होना चाहोगे आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपना डिसीज़न ना खुद लेना शुरू करो, दूसरे के ऊपर वो मत रहो आप, ठीक है। कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता आपको जब तक आप खुद नहीं चाहते हो कि मैं चेंज हूँ, ठीक है। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगाना, एक बड़ी बहन या दीदी, मैडम, जो भी आप मुझे समझ लो, उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो चलो अच्छी बात है कि आपने कुछ सीखा। और अभी से ही जो भी है आपका एम, उसको जाके कॉपी पेन पे लिखो, डिसाइड करो क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, खुद ब खुद अपने मतलब आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और भिड़ जाओ, अपना जो भी टारगेट है उसको लिख के उसमें अभी से ही। ओके, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जो बात थी वो दिल से थी, जो मैंने आपको बोली, और ये रियलिटी है, आप सोच के देखना, ठीक है। चलो
और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी जो एग्ज़ाम के जो अपडेट्स वगैरह होते हैं ना, मैं वहाँ पे बताती रहती हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।